बारिश और तेज हो गई। पेदराम के कानों में बस चाचा की आवाज गूंज रही थी, जा अपने बाप के पेड़ पर घर बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पेदराम ने बेटे के भीगे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब यही करेंगे, अपने बाप के पेड़ पर ही घर बनाएंगे। उस रात पहली बार उसके मन में एक निडर विचार आया, पेड़ पर घर बनाने का विचार। वह पूरी रात भीगता रहा, पर उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अब वो हार मानने वाला नहीं था। रात बीत गई। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर कीचड़ और ठंडक फैली थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। पेदराम अपने बेटे रघु को लेकर उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी उसका बचपन बीता था। रघु ठंड से कांपते हुए बोला, बाबा, अब हमारा घर कहाँ बनेगा? हर कोई तो हमें दुत्कार रहा है, कोई भी हमें अपने आंगन में जगह नहीं दे रहा। क्या हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? क्या हमारा कोई आसरा नहीं बचेगा? नहीं बेटा, हमारा घर यहीं बनेगा। हाँ, वहीं, तेरे दादा के उस पुराने बबूल के पेड़ के नीचे, जहां मेरे बाबूजी घंटों बैठा करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, ख्वाब देखा करते थे। वो पेड़ अब सिर्फ छांव नहीं देगा, वो अब हमारा आसरा बनेगा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि जड़ें वहीं हैं बेटा, और जहां जड़ें हों वहीं घर होता है। पेड़ पर? बाबा, पेड़ पर भी कोई घर बनाता है क्या? वहां तो न दीवारें होती हैं, न दरवाजा, न रसोई, न छत। फिर हम कैसे रहेंगे वहां? लोग तो हंसेंगे हम पर। क्या वाकई कोई पेड़ भी किसी का घर बन सकता है? हाँ बेटा, जब अपनों से ठोकर मिलती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब रिश्तों की दीवारें गिर जाती हैं, तब भगवान खुद एक टहनी को छत बना देता है, एक जड़ को दीवार बना देता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनापन और उम्मीद से बनता है। और जहां सच्चाई और सब्र हो, वहां एक पेड़ भी महलों से बड़ा घर बन जाता है। पेदराम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर पेड़ की मोटी शाखाओं को देखा। उसकी निगाहों में ठान लेने की जिद साफ नजर आ रही थी। उसने गांव के बढ़ई गंगाराम से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां और पुरानी सीढ़ियां मांगी। गंगाराम हंसते हुए बोला, पेदराम, पेड़ पर घर बनाएगा? पागल हो गया क्या? लोग तो जमीन पर भी नहीं बना पाते, तू पेड़ पर घर बनाएगा? अरे देखो, गरीब का पागलपन देखो, पेड़ पर घर बनाएगा। चौधरी साहब, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। पर पेदराम ने किसी की नहीं सुनी। वो टूटी लकड़ियां, पुराने खप्पर और रस्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। रघु भी उसके पास बैठा देख रहा था। उसके बाबा के हाथ कांप रहे थे, पर उनका हौसला नहीं कांप रहा था। पेदराम ने सबसे पहले पेड़ के चारों ओर मजबूत रस्सी बांधी, फिर लकड़ियों को एक एक कर शाखाओं पर जमाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, कीचड़ लगी मिट्टी उसके पैरों से सूखकर झड़ रही थी, पर उसका मन जैसे पत्थर का हो गया था। दिन भर में उसने पेड़ की सबसे मोटी शाखा पर 2 खप्पर जमा दिए। शाम तक उसने शाखाओं को जोड़कर एक छोटा सा तख्त बना लिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। बारिश कभी रुकती, कभी फिर से शुरू हो जाती। सुनिए जी, ये घर, ये जो आप पेड़ पर बनाने की सोच रहे हैं, ये सच में बन जाएगा ना? मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब हैं, लोग ताने भी मार रहे हैं, पर क्या सच में एक दिन हमारा भी कोई ठिकाना होगा? बनेगा, हाँ, जरूर बनेगा। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे हाथों में छाले पड़ जाएं, चाहे लोग हंस हंस कर दीवाना कहें, पर मैं रुकूंगा नहीं। अब कोई हमारा घर हमसे नहीं छीन सकेगा। ये घर जमीन पर न सही, आसमान के नीचे बनेगा। पेड़ की शाखों पर ही सही, पर हर पत्ता, हर तिनका हमारा होगा। बारिश आए, तूफान आए, ये घर डोलेगा जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं, क्योंकि इसे मैं सिर्फ लकड़ी से नहीं, अपने जज्बे से, अपने बेटे के सपने से और तुम्हारी आंखों की उम्मीद से बना रहा हूं। लेकिन पेदराम का हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। पत्नी और रघु भी उसके पास बैठकर मदद करते। रघु कभी लकड़ियां पकड़ता, कभी रस्सी पकड़ा देता। उसकी आंखों में बाबा के लिए गर्व और प्यार साफ झलकता था। तीसरे दिन शाम तक पेदराम ने पेड़ पर एक छोटा मगर मजबूत घर बना लिया। पेड़ की मोटी शाखाओं पर लकड़ियों से तख्त बनाकर उसके चारों ओर खप्पर और बांस बांध दिए।
ऊपर से नारियल की पत्तियों से छत डाल दी ताकि बारिश की बौछारें अंदर न आएं। रघु ने पहली बार ऊपर चढ़कर देखा तो खुशी से चिल्ला उठा। बाबा, ये तो सच में असली घर जैसा लग रहा है। ये तेरा घर है बेटा, और हमसे ये कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमारा सपना था एक घर, और आपने उसे हवा में भी जमीन दे दी। शुक्रिया जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि पेदराम ने पेड़ पर घर बना लिया है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब देखने आने लगे। लोग हैरानी से देख रहे थे और कुछ चुपचाप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तभी चाचा चाची भी वहां पहुंचे। अरे पेदराम, मैंने तो मजाक में कहा था, तेरे बाप का तो बस पेड़ था, पेड़ पर घर बना। लेकिन तूने तो सच में पेड़ पर घर ही बना लिया। लेकिन याद रख, ये घर भी कब तक टिकेगा? तू हमेशा गरीब ही रहेगा। और सुन, ज्यादा उड़ मत। ये जो लकड़ियों और रस्सियों से जोड़ा है ना तूने, ये तिनके का ताज है। हवा तेज चली तो उड़ जाएगा, बारिश आई तो गल जाएगा। घर बसाना इतना आसान नहीं जितना तुझे लग रहा है। और हाँ, याद रख, घर चाहे पेड़ पर बना ले या जमीन पर, गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तू जैसे था वैसे ही रहेगा, हमेशा गरीब। पेदराम चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। उसने दोनों की ओर देखकर धीरे मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा, चाची, आपने मुझसे सब छीन लिया, मेरी जमीन, मेरे माँ बाप का घर, मेरा बचपन। लेकिन ये देखो, इस बार मैंने जो बनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपने मुझे जमीन से काट दिया, पर मैंने आसमान को अपना बना लिया। हाँ, ये पेड़ पर है, लेकिन ये मेरी मेहनत का है, मेरी हिम्मत का है। आपने मुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन देखो, आज मैं सबसे ऊंचा हूं। चाहे बारिश हो या तूफान, अब मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहां रहेंगे। क्योंकि इंसान का घर मिट्टी और ईंटों से नहीं, उसके हौसले से बनता है। यह कहते हुए पेदराम ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मासूम मुस्कान जैसे सारी दुनिया को जवाब दे रही थी। चाचा चाची चुपचाप खड़े रहे। गांव वाले भी एकटक देख रहे थे। आज पेदराम गरीब नहीं लग रहा था। आज वह सबकी नजरों में सबसे अमीर था, अपनी मेहनत, इज्जत और हौसले से। बरसात अपनी चरम सीमा पर था। लगातार 3 दिन से बारिश थमी नहीं थी। गांव की गलियां कीचड़ में डूब चुकी थीं। नाले उफनने लगे थे और खेत तालाब बन गए थे। चौथे दिन सुबह सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सैलाब आ गया था। पहाड़ी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तेज बहाव से गांव के कच्चे घर गिरने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार, जानवरों की दौड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पेदराम अपने पेड़ पर बने घर में पत्नी और रघु के साथ था। नीचे पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका पेड़ मजबूत था, गहरी जड़ों वाला बबूल, जैसे धरती को पकड़कर खड़ा हो। और ऊपर वो छोटा सा घर, जैसे आसमान से उतरी कोई संजीवनी। नीचे से एक औरत की चीत्कार आई, बचाओ, मेरा बच्चा पानी में बह गया। लोग अपनी जान बचाकर ऊंची जगहों की तलाश में थे, पर गांव में कोई भी इतना ऊंचा नहीं था, सिवाय पेदराम के पेड़ के घर के। गांव वालों की नजर उस पेड़ की ओर उठी जो कभी सबकी हंसी का कारण था। अब वही एकमात्र सहारा लग रहा था। तभी पेदराम ने ऊपर से आवाज लगाई, जिसे भी जरूरत हो, जिसे भी ठिकाना ना मिला हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो या जिसे वक्त ने रुला दिया हो, वो बेझिझक ऊपर चढ़ाए। ये घर भले ही लकड़ी रस्सी से बना छोटा सा कोना है, लेकिन इसमें इंसानियत की जगह बेहिसाब है। यहां न जात पूछी जाएगी, न हालात देखे जाएंगे, सिर्फ दिल देखा जाएगा और दर्द समझा जाएगा। आ जाओ, ये घर छोटा है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े एक एक करके घर में ए गए। रघु सबकी मदद कर रहा था। तभी उसने देखा, चाचा और चाची भीगे हुए, कांपते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में डर भी था और शर्म भी। चाचा की नजरें झुकी हुई थीं। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चाची कांपती आवाज में बोली, पेदराम बेटा, ये रात बहुत डरावनी लग रही है। हड्डियां तक ठंड से चटक रही हैं। हवा बदन चीरती जा रही है और पानी हर तरफ से बढ़ता ही जा रहा है। अगर तेरे इस छोटे से घर में
थोड़ी सी भी जगह हो तो क्या क्या हम भी वहां आ सकते हैं? हम नीचे रुक गए तो शायद डूब कर मर जाएंगे बेटा। पेदराम की आंखों में वो सारी बातें घूम गईं। तानों की चोट, बेइज्जती की रात, जमीन छीनने का गुस्सा। लेकिन अगले ही पल उसने बेटे रघु की आंखों में देखा। वह मासूम आंखें कह रही थीं, बाबा आप अच्छे हो ना? पेदराम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये घर सिर्फ लकड़ी और टीन का ढांचा नहीं है। ये उन सब के लिए है जिनके पास कोई छत नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई अपना नहीं, जिनके सिर पर वक्त की मार है और दिल में बस एक उम्मीद बची है। आज आप भी उसी हाल में हो चाची। इसलिए ये घर, ये छोटी सी जगह अब आपकी भी है। आइए अंदर चलिए। ठंडी हवा से नहीं, बेगानेपन से डरना चाहिए, और यहां कोई बेगाना नहीं है। चाचा की आंखें भर आईं, चाची की आवाज भर्राई। पेदराम, हमने तुझसे सब कुछ छीन लिया था बेटा। तेरी जमीन, तेरा हक, तेरी माँ की आखिरी निशानी तक। हमने तुझे बेघर किया, बेसहारा किया। हमने वो जुल्म किए जो शायद किसी पराये ने भी न किए होते। फिर भी तू आज हमें अपने उसी घर में जगह दे रहा है जो तूने खुद अपने आंसुओं, अपने खून पसीने से बनाया। तूने हमें दुश्मन नहीं समझा, बल्कि ठंड से कांपते हमारे जिस्म को देखकर अपनी बाहें फैला दी। पेदराम, ऐसा बड़ा दिल, तू तो इंसान नहीं, फरिश्ता है बेटा, फरिश्ता। पेदराम ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीना था। बचपन की छांव, मां की गोद, बाप की याद, छत का सुकून और पेट की रोटी तक। पर एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सका, मेरी इंसानियत। जिसे मां ने सींचा था, जिसे बाप ने सिखाया था, वो अब भी मेरे सीने में जिंदा है। मैंने वो रातें भी देखी हैं जब आसमान मेरा कंबल था और ठंडी जमीन मेरा बिस्तर। तब भी मैं लोगों से नफरत करना नहीं सीखा। और अब जब भगवान ने मुझे एक छोटा सा सहारा दिया है, एक छत दी है जिसे मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, तो बताइए, क्या मैं उस भगवान की दी हुई नेमत को सिर्फ अपने लिए रख लूं? नहीं चाचा चाची, अब जब भगवान ने मुझे देने का मौका दिया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? शायद इसी दिन के लिए मेरी झोली खाली रखी गई थी, ताकि जब वक्त आए मैं किसी और की झोली भर सकूं। पेड़ पर वो घर जो कभी मजाक बना था, अब गांव का इकलौता सहारा बन गया था। जिसने सब कुछ खोकर भी देना नहीं छोड़ा, वही असली इंसान कहलाता है। और जो जख्म खाकर भी मरहम बन जाए, वही इंसानियत की मिसाल बन जाता है।